दोस्तों, जब जीवन में पुरानी राहें बंद हो जाती हैं, समझ लो ईश्वर नई राह रच रहे हैं। वही क्षण होता है जब भीतर कोई अदृश्य शक्ति कहती है, धैर्य रख, कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे गीता में कहा गया है, जब साधक का हृदय थक जाता है, तब परमात्मा नई शक्ति प्रदान करते हैं। हो सकता है आज आप उस मोड़ पर खड़े हों जहां हर प्रयास विफल लग रहा हो, जहां आशा की लौ मंद पड़ चुकी हो, जहां लग रहा हो कि कितना भी संघर्ष करो परिणाम हाथ में नहीं आता। आपने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी सफलता का कोई संकेत नहीं, और अब मन कहता है बस अब और नहीं। पर यही वो क्षण है जहां हार मानना समाधान नहीं है। थोड़ा और ठहरिए, क्योंकि ठीक इसी बिंदु पर ईश्वर अपनी लीला रचते हैं। वो चुप हैं, पर मौन में भी कार्य कर रहे हैं। जब भाग्य सोता दिखता है, तब विधाता जागता है। सोचिए, जैसे हमारे शास्त्रों में ध्रुव और प्रहलाद की कथा आती है। उन्हें अपने ही लोगों ने कष्ट दिए, उनके मार्ग में कांटे बिछाए गए, उनकी आस्था का उपहास हुआ, पर ईश्वर मौन रहते हुए भी उनकी नियति गढ़ रहे थे। अंधकार जितना गहरा, उतना तेजस्वी उदय। किसी को वनवास मिला, किसी को कारावास और किसी को समाज का तिरस्कार, लेकिन इन्हीं चरणों ने उन्हें वो ऊंचाई दी जिसका अनुमान भी किसी को नहीं था। यही दिव्यता का नियम है, परीक्षा से पहले मौन, फिर महिमा में प्रकटता। जैसे प्राचीन राजाओं के समय एक साधु को अन्यायपूर्वक कैद किया गया था, पर वही कैद एक दिवस राज सत्ता के द्वार खोलने वाली बनी। कैसे? यही रहस्य है। ईश्वर कभी व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर परीक्षा आपके भविष्य का आधार बनती है। जहां संसार आपको रोकता है, वहीं परमात्मा आपका द्वार रचते हैं। हम देखने वाले सिर्फ पीड़ा देखते हैं, परमात्मा भविष्य देख रहे होते हैं। और जब समय पूर्ण होता है, तो वही व्यक्ति जिसका उपहास किया गया था, उसी को ब्रह्मांड सर्वोच्च स्थान पर बैठा देता है। ये बात अपने मन में गहरे बिठा लीजिए कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो ईश्वर की नज़र से ओझल नहीं है। कोई भी घटना, चाहे वो छोटी सी उलझन हो या बहुत बड़ा तूफान, ईश्वर को अचानक नहीं पकड़ती। वे सर्वज्ञ हैं। आपके भीतर उठ रही हर तरंग, हर पीड़ा, हर प्रार्थना, हर मौन आहट, सब उनके साक्षी भाव में स्पष्ट है। ऋषियों ने कहा है, वो चेतना जो तुम्हारी आंखों से देखती है, वही तुम्हें भी देख रही है। इसलिए जब आप अंधेरी घाटियों से गुजरते हैं, जब लगता है कि चारों ओर मृत्यु सा साया फैला है, तब भी ये याद रहे, आप अकेले नहीं चल रहे। वो करुणामयी सत्ता आपकी पीठ पर हाथ रखे हुए है, आपके आगे मार्ग प्रकाशित कर रही है और आपके भीतर साहस का दीप जला रही है। वो केवल सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वशक्तिमान भी है, अर्थात जो आरंभ से अंत तक का समग्र देखता है और उसी के अनुरूप समय, परिस्थितियां और अवसरों की अदृश्य रचना करता रहता है। शास्त्र हमें आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इसका अर्थ है, जब बाहर के सहारे गिर पड़ते हैं, तब अंदर का सहारा और दृढ़ होता है। मगर साधक को एक बात समझनी होती है, कभी कभी जीवन में जो कुछ टूटता है, जो कुछ छिनता है, जो कुछ दूर चला जाता है, वो अंत नहीं, छटाई यानी प्रूनिंग होती है। जैसे कुशल माली सूखी टहनियां काटता है ताकि वृक्ष में नई कोंपलें फूटे, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन से अनावश्यक बोझ हटाते हैं, पुराने कर्मों की गांठें ढीली करते हैं और आपकी चेतना को अगले स्तर के लिए सुसज्जित करते हैं। इसलिए जब योजनाएं बिगड़े, समय उलझे, लोग दूर हों, धन घटे, तो ये मत समझिए कि आप खो रहे हैं। कई बार आप हल्के हो रहे होते हैं ताकि ऊंचा उड़ सकें। जब हालात चट्टान की तरह भारी लगें और आप बिल्कुल रॉक बॉटम पर हों, तो यही वो बिंदु होता है जहां मनुष्य बल समाप्त होकर ईश्वरीय बल सक्रिय होता है। घाटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, घाटी का दूसरा छोर हमेशा ऊंचाई की ओर ही जाता है। यही प्रकृति का नियम है। साधक का काम है अंधेरे के बीच भी श्रद्धा की लौ को बुझने ना देना। अपने भीतर कहें, मेरे पास अभी कुछ नहीं दिख रहा, पर ईश्वर की योजना मेरे लिए काम कर रही है। मैं विश्वास के साथ प्रत्युत्तर दूंगा। जब आप परिस्थितियों को फेथ रिस्पॉन्स देते हैं, धैर्य, समर्पण और सतत कर्म के साथ, तो अदृश्य द्वार खुलते हैं, सही लोग प्रकट होते हैं, अनपेक्षित अवसर सामने आते हैं और घटनाएं उस सटीक क्रम में जुड़ती हैं जिसे बाद में देखकर ही हम समझ पाते हैं कि ये सब कितनी दिव्य सूक्ष्मता से रचा गया था। याद रखिए, ईश्वर ने ना आपको नजरअंदाज किया है, न त्यागा है, न विश्राम पर गए हैं, ना ही आपकी पुकार उनसे छूट गई है। वो आपके चारों ओर भी हैं और आपके भीतर भी। वे आपके पक्ष में हैं। उपनिषद का संकेत साफ है, जिसे तुम बाहर ढूंढते हो वो तुम्हारे हृदय गुहा में विराजमान है।
इसी कारण ईश्वर अक्सर अगले चरण में ले जाने से पहले अंदर की परिपक्वता पर कार्य करते हैं, क्योंकि अपरिपक्व मन को मिला हुआ वरदान वरदान नहीं, कभी-कभी परीक्षा बन जाता है। जैसे आप जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो संभव है ईश्वर पहले आपको आत्मसम्मान, भावनात्मक संतुलन, संवाद कला और देने की क्षमता में निखार रहे हों, ताकि संबंध भाग्य पर नहीं, चेतना की परिपक्वता पर टिके। इसी तरह आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, तो ईश्वर पहले विवेक, अनुशासन, सहनशीलता, सेवा भाव और कृतज्ञता के संस्कार पुख्ता कर रहे होते हैं, ताकि धन साधन बने, स्वामी नहीं। देरी आपको डिले लगे, पर ईश्वर के लिए वो डिजाइन है, एक दिव्य टाइमिंग जहां बीज, ऋतु और भूमि तीनों का समीकरण सिद्ध होता है। जब जीवन आपकी योजनाओं से अलग मोड़ लेता है, तो संकेत पहचानिए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक पुनर्गठन चल रहा है। कभी-कभी ईश्वर उत्तर देने से पहले उत्तर देने लायक भी बनाते हैं। इसीलिए कई प्रार्थनाएं तुरंत नहीं खुलती। वे भीतर चल रहे परिष्कार के साथ तालमेल बैठाकर ही साकार होती हैं। साधक का धर्म है नित्य पुरुषार्थ, निरंतर स्मृति, सतत समर्पण। और तब एक क्षण आता है जब जो असंभव लगता था वो सहज हो उठता है, जो बंद था वो खुलता है, जहां शुष्क मरुस्थल दिखता था वहां करुणा की धाराएं बहने लगती हैं। ये एक पवित्र स्मरण है, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उससे परमात्मा अनजान नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी पीड़ा, कोई भी आंसू, कोई भी संघर्ष ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। जहां मनुष्य भविष्य को अनुमान के सहारे देखता है, वहां परमात्मा उसे पूर्णता में देखते हैं। वे सब जानते हैं कि आपकी यात्रा कहां से शुरू हुई है, कहां जा रही है और किस दिव्य शिखर पर समाप्त होनी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले आए जहां सब कुछ खो सा जाए, जहां हाथ खाली महसूस हों, जहां सपने टूटते लगें, तो ये अंत नहीं है। ये वो क्षण है जहां श्रद्धा धीरे से फुसफुसाती है, हाँ, आज मेरे हाथ खाली हैं, पर ईश्वर का आशीर्वाद भरने ही वाला है। जीवन की यात्रा में जब चीजें बिखरती हैं, लोग छूट जाते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं, वो वास्तव में मृत्यु नहीं, आत्मा की छटाई यानी कि स्पिरिचुअल प्रूनिंग होती है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष से सूखी शाखाएं हटाई जाती हैं ताकि उसमें और प्राण और हरियाली और नई शक्ति प्रकट हो सके। जब आपकी योजनाएं नहीं चल रहीं, जब प्रयास परिणाम नहीं दे रहे, जब संसार मौन हो जाता है, समझ लीजिए कर्म का नहीं, चेतना का परिवर्तन चल रहा है। यही वो चरण होता है जहां ईश्वर आपके आसपास की चीजों को नहीं, आपके भीतर की शक्ति को तैयार कर रहे होते हैं। और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, कि कोई राह नहीं, कोई सहारा नहीं, याद रखिए, नींव हमेशा सबसे गहरी खोदी जाती है जब भवन सबसे ऊंचा बनना होता है। इसलिए गहराई आपको गिराने के लिए नहीं, आपको ऊंचाई देने के लिए होती है। कोई वैली इतनी गहरी नहीं जहां ईश्वर का प्रकाश न पहुंच सके, कोई रात इतनी काली नहीं जिसका प्रभात निश्चित ना हो। ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, आपकी प्रार्थना भूली नहीं, आपकी आस टूटने नहीं दी। वे न विश्राम लेते हैं, न दूरी बनाते हैं। वे सदा सक्रिय, आपके भीतर भी, आपके पीछे भी, आपके आगे भी। उपनिषद कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हारी धड़कनों के साथ धड़कता हुआ। वही प्रेममयी चेतना आपको संभाले हुए है, वही संरक्षण आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैला है, और वही आपको उस नए चरण की ओर ले जा रही है जहां आपकी आत्मा और परिपक्व और सशक्त और ईश्वरीय योजना से तालमेल में हो जाएगी। और याद रखिए, परमात्मा हमेशा आपके पक्ष में है। ब्रह्मांड कभी आपके विरुद्ध कार्य नहीं करता, वह तो आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां आपका सर्वोच्च कल्याण छिपा होता है। लेकिन हर सुंदर चरण से पहले एक परिपक्वता की सीढ़ी होती है। ईश्वर की नियम स्पष्ट हैं। जब तक व्यक्ति भीतर से तैयार न हो जाए, कोई वरदान समय से पहले नहीं मिलता, क्योंकि अनुपक्व हाथों में मिला वरदान कभी कभी बोझ बन जाता है। मान लीजिए आप जीवन साथी की प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जिसके साथ जीवन सुख, शांति और प्रेम से भरा हो। परंतु यदि अभी आपके भीतर धैर्य, संवेदनशीलता, संवाद, समर्पण या आत्मसम्मान की जड़ों को गहराई नहीं मिली, तो संबंध आने पर भी टिक नहीं पाएगा।
ईश्वर आपकी इच्छा को टालते नहीं, बल्कि आपको उस इच्छा के योग्य बना रहे होते हैं। वे पहले आपके भीतर प्रेम का स्रोत जागृत करते हैं, ताकि आप किसी से प्रेम लेने नहीं, प्रेम देने की क्षमता के साथ रिश्ते में प्रवेश करें। इसी प्रकार आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे उन्नति दो, मुझे धन दो, और ईश्वर सुनते हैं। लेकिन धन से पहले वे आपको विवेक, संतुलन, कृतज्ञता, अनुशासन और सेवा भाव देते हैं, क्योंकि बिना इन गुणों के आया धन मनुष्य को ऊपर नहीं ले जाता, उसे बिखेर देता है। अक्सर हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, रिश्ते छूटे, अवसर खोए, कभी परीक्षा में असफलता मिली, कभी व्यापार में नुकसान हुआ, कभी प्रियजन संसार छोड़ गए। ऐसे समय में मन टूटना चाहता है, आंख भर आती है, आस बुझती है। लेकिन उसी क्षण याद रखें, हानि दिखती है, परंतु गहराई में परिवर्तन चल रहा होता है। जहां आप रिक्तता देखते हैं, वहां ईश्वर नई भूमि तैयार कर रहे हैं। एक व्यापार सौदा टूट गया, संभव है वो आपके लिए सही मार्ग नहीं था। एक प्रियजन चला गया, प्रेम की स्मृति आपको और दयालु बना रही है। परीक्षा में असफलता मिली, हो सकता है ईश्वर आपको और दृढ़ और योग्य बनाने की प्रक्रिया में हो। भ्रमित मत हो, जीवन में कोई भी मोड़ व्यर्थ नहीं होता। प्रत्येक अनुभव एक सीढ़ी है, प्रत्येक दर्द आपका विस्तार है, प्रत्येक विलंब एक संरक्षण है। इसलिए विश्वास को पकड़े रखें, आशा को जीवित रखें, अपने भीतर आनंद का छोटा सा दीपक जलाए रखें, क्योंकि जब सब शांत होता है, जब कुछ भी नहीं बदलता दिखता, उसी समय ईश्वर सबसे चुपचाप, सबसे गहराई से कार्य कर रहे होते हैं। और समझ लीजिए, जो कुछ चला गया वो रास्ता था, जो आने वाला है वो मंजिल है। जीवन की सबसे सुंदर चीजें अचानक नहीं आती, वे समय लेती हैं। जैसे बीज को वृक्ष बनने में ऋतुएं लगती हैं, जैसे दीपक को तेज होने से पहले बाती भीगती है, जैसे साधक को ईश्वर साक्षात्कार से पहले अनगिनत मौन रातें सहनी पड़ती हैं। अगर आज आपको लगता है कि सब कुछ खो गया, तो ये मत समझिए कि कहानी यहीं समाप्त हो गई। अक्सर वही निराशा एक नए जीवन की भूमिका होती है। अपनी आशा को मृत न होने दें, अपने हृदय में आनंद का दिया जलाए रखें, भले ही लौ छोटी हो, क्योंकि जब आपको कुछ महसूस नहीं होता, कुछ दिखता नहीं और ना ही कोई आवाज आती है, यही वो समय होता है जब जगत का नियंता आपके भाग्य के तंतुओं को फिर से बुन रहा होता है। कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखते, पर भरोसा रखें, अंत हमेशा आरंभ से श्रेष्ठ होता है। जहां शुरुआत में संघर्ष और धुंध होती है, वहीं अंत में स्पष्टता और प्रकाश फूटता है। सोचिए, वो नौकरी चली गई जिस पर आप टिके थे, शायद उसी ने आपको आपके भीतर छुपे उद्यमी को जगाया, आपको अपने सामर्थ्य की ओर धकेला और आपने अपना मार्ग स्वयं बनाना शुरू किया। दाम्पत्य में दरार आई, वो टूटना विनाश नहीं था, वो अहम का गलना था। दो हृदयों को खुद को समझने अवसर मिला और फिर वही प्रेम और गहरी जड़ें लेकर लौटा। आपके बच्चे बुरे संग में पड़ गए, दर्द हुआ, मन रोया, पर उसी दर्द ने आपको अधिक सजग, अधिक प्रेमपूर्ण बनाया और आपको वो दृष्टि दी जो पहले नहीं थी। कभी कभी जीवन सबसे कठिन अध्यायों का उपयोग करता है, हमें सबसे सुंदर रूप में ढालने के लिए। शास्त्र कहते हैं, जो होता है वही कल्याण के लिए होता है। वर्तमान में भले पीड़ा दिखे, पर ईश्वर उस पीड़ा को आपकी चेतना के स्वर्ण में बदल रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, परमात्मा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। वे आपके पीछे भी हैं, आपके आगे भी, आपके भीतर भी। वे आपकी कथा को लिख रहे हैं, सहनशीलता की स्याही से, अनुभव के कलम से और प्रेम के प्रकाश से। जब दुनिया सो रही होती है, तब भी वो जाग रहे होते हैं आपके लिए, योजनाएं बनाते हुए, घटनाएं जोड़ते हुए, अवसरों को सही समय पर भेजते हुए। और एक दिन जब आप इस चरण से बाहर निकलेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, तो समझ आएगा कि हर गिरावट सीढ़ी थी, हर विलंब सुरक्षा था, हर आंसू शुद्धि थी और हर बंद दरवाजा किसी महान द्वार का आरंभ था। इसलिए विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें, अपनी आत्मा की गति पर भरोसा रखें, यात्रा जारी रखें, साधना करते चलें, हृदय को खुला रखें, क्योंकि दिव्य करुणा हमेशा मार्ग बनाती है, वो हमेशा शक्ति देती है और जो उसके चरणों में समर्पित हो जाए उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ती। आपके लिए जो निर्धारित है वो आपको अवश्य मिलेगा, समय पर, पूर्ण रूप में और ईश्वर की कृपा के साथ। अब जब हमने इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा सुना, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है,
जीवन कभी हमारे विरुद्ध नहीं होता, वो हमें आकार दे रहा होता है। जो खो गया था वो रुकावट था, जो टूट गया वो कमजोर हिस्सा था, जो आपसे दूर हुआ वो अब आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं था, और जो अभी तक नहीं मिला उसका समय आना बाकी है। क्योंकि ईश्वर अधूरे अध्याय नहीं छोड़ते, वो केवल तैयारी के समय को लंबा कर देते हैं ताकि आने वाला वरदान स्थायी बने और आप उसे संभाल सकें, जी सकें और उसका आदर कर सकें। हर देरी में सुरक्षा है, हर खालीपन में विस्तार है, हर परीक्षण में परिवर्तन है, हर पीड़ा में प्रसाद छुपा है। आज आपके जीवन में जो भी स्थिति है उसे स्वीकार कर लीजिए, उस पर विश्वास करिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर बैठी उस शांति को महसूस करिए जो कहती है, ये अंत नहीं, ये तैयारी है किसी बहुत बड़े आशीर्वाद के लिए। जैसे मिट्टी बीज को ढक ले तो बीज मरता नहीं, वो अंकुरित हो रहा होता है। आप भी अंकुरित हो रहे हो, बस कुछ और पल धैर्य रखो। तुम अकेले नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम देर से नहीं हो, तुम दिव्य समय पर हो। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय में कहो, हे परमात्मा, मैं विश्वास रखता हूं, जो मेरा है वो मुझे अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में, आपकी कृपा से। और जब आप इस भावना में जीना शुरू करते हैं तो जीवन बदलने लगता है, धीरे धीरे ही सही पर निश्चित रूप से। अगर इस संदेश ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई, आत्मा को शांत किया या आपको आशा दी, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग और किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आज ये संदेश सुनने की आवश्यकता है। और यदि आप इसी तरह की गहरी आध्यात्मिक कथाएं, योगानंद जी की शिक्षाएं, गीता का ज्ञान और आत्मा को जागृत करने वाला कंटेंट प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ये दिव्य सफर हम साथ साथ जारी रखें। याद रखिए, भगवान आपके साथ हैं और जब ईश्वर साथ हो तो मार्ग हमेशा मिलता है।